राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित को ज्ञापन देकर सहारा टुडे के नाम पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर प्रचारित कर रहे राष्ट्रीय विकलांग पार्टी को बदनाम करने वाले मोहम्मद तारिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने थाना नवाबगंज में भी मोहम्मद तारिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मोहम्मद तारिक नामक व्यक्ति पत्रकारिता के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करता है। तारिक ने एक वीडियो बनाकर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। पार्टी इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाने के साथ साथ न्यायालय में मानहानि की मुकदमा भी दर्ज कराएगी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। आज किसको ज्ञापन दिया आपने? यहाँ आज हमने प्रेस क्लब के माननीय अध्यक्ष अवनीश जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने का उद्देश्य जितना है कि एक मोहम्मद ताहिर नाम के व्यक्ति द्वारा जो अपने आप को सहारा टुडे के संपादक बताते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का नाम खराब करने के लिए एक फर्जी खबर चलाई है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी केडीए की ज़मीन पर कब्जा कर रही है, अवैध निर्माण कर रही है, जबकि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी कहीं भी कोई भी अवैध निर्माण न कर रही है न करा रही। वो जो जिस ज़मीन के लिए जो गुरुद्वारे के बगल में है वो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है और वहाँ पर समाधि बनी हुई है बाबा परबाबा की। वो उस समाधि के ऊपर छत डलवा रहे थे। उसी को लेकर के बगल में जो गुरुद्वारा है जिस पे मानसिक बग्गा अवैध रूप से काबिज हैं, उनके कहने पर और उनको हमारे मंडल अध्यक्ष द्वारा सुविधा शुल्क न देने पर जो है इस तरह की जो है फर्जी खबर चलाई है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग हमने की है और थाना नवाबगंज में हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दे करके और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? अवनीश जी ने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं और इसका मोहम्मद ताहिर को 1 महीने पहले ही निष्कासित किया जा चुका है और जहां भी ज़रूरत पड़ेगी प्रेस क्लब इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो है आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक। प्रस्तुति फाउंडेशन की फाउंडर मीनाक्षी अनुराग के मोटिवेशनल सॉन्ग का डायरेक्ट कर रहे हैं और इस गाने के बोल तैयार किए हैं शहर के ही अमित गौर ने, जिनका पुणे में अपना बैंड है और वहीं इस गीत को अपनी आवाज भी दे रहे हैं। मीनाक्षी अनुराग का कहना है ये गाना उन महिलाओं और युवाओं को प्रेरित करेगा जो समाज में अकेले रहकर उसे झेल रहे हैं और अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। तो इसी प्रेरणा को लेकर के इसी संदर्भ में ये गीत बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में शान जी हैं, हमारे कानपुर के बहुत ही मशहूर एक्टर। रेल बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद शहनवाज प्याज का कारोबार करते थे। शहनवाज की प्याज विदेशों में सप्लाई होती थी। शहनवाज के ओरल पार्टनर सैयद काशिफुल इस्लाम, गुलरेज अहमद एवं सलमान बेग ने ईमेल आईडी का दुरुपयोग कर लगभग 36,59,564 रुपया ओमान स्थित फर्म अल हमरा लैंड इंटरनेशनल से कैश में प्राप्त कर लिया। जब इसकी जानकारी मोहम्मद शहनवाज को हुई तो उन्होंने ओरल पार्टनर के खिलाफ थाना प्रभारी रेल बाजार को मुकदमा दर्ज करने हेतु तहरीर दिया, जिसको लेकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने डीआईजी आदि आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मैं मोहम्मद शहनवाज रेल बाजार का निवासी हूँ और मैं अपनी फर्म इंटरनेशनल से प्याज का निर्यात करता था, जिसमें हमारे साथ 3 और पार्टनर जुड़े हुए थे, सैयद काशिफुल इस्लाम, गुलरेज अहमद और सलमान बेग। इन्होंने हमारी फर्म के ईमेल से फर्जी तरीके से मेल करके हमारी ओमान स्थित पार्टी अल हमरा लैंड इंटरनेशनल से लगभग 36.5 लाख रुपया कैश में उठा लिया, जिसकी जानकारी जब मुझे इंडियन एम्बेसी ओमान के द्वारा हुई तो मैंने इनके खिलाफ थाना रेल बाजार में फरवरी 2020 में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद इन्होंने 7 मार्च 2020 में हमारे से समझौता करके ये बात कही कि मैं 7 माह के अंदर हम लोग सारा पैसा पार्टी से डलवा देंगे, अन्यथा के तौर पे ये चेके दे रहे हैं, अगर हम पैसा ना डलवा पाने में कामयाब नहीं होते तो आप इन चेकों को लगा करके क्लियर करा लीजिएगा। लेकिन 8 अक्टूबर 2020 तक उन्होंने कोई भी पैसा नहीं डलवाया पार्टी से और जब मैंने चेकें लगाई तो वो बाउंस हो गए। इसकी शिकायत आज मैंने एसएसपी कार्यालय में भी की। जनपद आगरा थाना फतेहाबाद के कस्बा फतेहाबाद के मोहल्ला सिकरवार निवासी राजेश पुत्र भाव सिंह का पति पत्नी में लगभग 3 वर्ष से विवाद चल रहा है।
तभी राजेश अपनी तीनों पुत्रियों के साथ अपने माता पिता के साथ कस्बा फतेहाबाद के मोहल्ला सिकरवार में रह रहा था। तभी राजेश कुछ समय पूर्व काम करने के लिए दिल्ली चला गया और पुत्रियां अपने दादी बाबा के यहाँ रह रही थी। सोमवार को अचानक दोपहर ट्यूशन पढ़ने के बाद बच्चे घर नहीं वापस आए तो परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला, जिसकी सूचना थाना फतेहाबाद पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस में हड़कंप मच गया और मौके पर क्षेत्राधिकारी प्रभारी निरीक्षक पहुंचे और लोगों से पूछताछ की। बाबा ने बताया कि दोपहर में मेरे बड़े लड़के मोर सिंह की बेटी आरती आई थी और वह बच्चियों के बारे में पूछ रही थी। तभी घटना स्थल पर जाकर पुलिस ने पूछा तो साथ पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि आरती तीनों बच्चियों को खेलने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गई है। शाम को 7 बजे राजेश का भाई थाने पे आया। उसने बताया कि हमारी भतीजी थी दीपिका, संजना और आराध्या, 8 वर्ष, 7 वर्ष और 6 वर्ष। ये लोग दिन में 8 बजे, दिन में 12 बजे ट्यूशन पढ़ने गए थे। घर के पीछे 100 मीटर दूर पीछे मैडम रहती थी ना, और वहाँ से फिर वो घर में नहीं आए। इस सूचना पे तत्काल जो है हम सभी लोग, मैं भी मौजूद था उसमें थाने पे, हम इंस्पेक्टर साहब और 3 टीमें हम लोग लगाए। हम लोग इसके बारे में जानकारी दी, तो जानकारी करने पे ये जानकारी आई है कि लड़कियों के जो माता पिता हैं वो 5 साल से अलग रहते हैं। इनका विवाह, छोटा बच्चा भी है जो माँ के साथ दिल्ली रहता है, और ये इसका पिता राजेश है, वो भी दिल्ली में मजदूरी करता है। अभी 6 तारीख को उनको दिल्ली चला गया है। बच्चे यहाँ दादा दादी और चाचा चाची के साथ रहते हैं। इनका पति पत्नी का डिस्प्यूट भी चल रहा है। वो पत्नी दिल्ली में किसी के साथ रहती है। पत्नी की बहन जो है इनके बड़े भाई के साथ ब्याही हुई है, राजेश के बड़े भाई के साथ। और उनकी बेटी आरती, जानकारी में आया उनकी बेटी आरती जो है दिन में 1 बजे के आसपास वो आई थी घर पे, दादा से मिली भी, उसने बच्चों के बारे में पूछा। फिर छानबीन की गई तो जानकारी मिली उस ट्यूशन में पढ़ने वाले और बच्चे थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रास्ते में आरती बच्चों से मिली और बच्चों को बताया खेलने चल रहे हैं और वो अपने साथ ले गए। ये जानकारी अब तक की छानबीन में आई है। हम लोग CCTV कैमरे भी देख रहे हैं और इसमें उनके परिजनों से तहरीर लेकर इसमें मुकदमा भी लिख रहे हैं। पूरा प्रयास किया जा रहा है, परिवार की मदद भी ली जा रही है और हम लोग 3-4 टीमें लगा के प्रयास करेंगे जल्दी बच्चे रिकवर हों। थाना नसीरपुर क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुड़गांव से कानपुर के लिए जा रही बस ने एक वैगनार के पीछे से मारी टक्कर, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे और ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? ये हम गुड़गांव से जा रहे थे, यहीं पे हुआ है आगे, मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन का तो पता नहीं है। और आप कहाँ जा रहे थे? मैं कानपुर जा रहा था, गुड़गांव से आ रहे थे और कानपुर जा रहे थे। तो क्या आपकी कार पलट गई, क्या हुआ? नहीं पलट नहीं, वो ट्रक से लगी थी तो वो ऊपर का पूरा हिस्सा डैमेज हो गया। ये देखिए इस तरीके से। मिश्रा अल्ट्रासाउंड एंड कलर डेवलपर सेंटर नियर वीरेंद्र स्वरूप चौराहा, श्यामनगर, कानपुर। इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है सोशल मीडिया सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश।